रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अंकिता है। मेरे पापा का नाम महादेव जी है। कल 5 अक्टूबर को मेरा BHU 2020 का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने पूरे भारत में अपने वर्ग में 5वीं रैंक प्राप्त की। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि रॉयल से बढ़िया संस्थान इंडिया में कोई नहीं है। मैं आगे एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे परिवार, गांव और मेरे कोचिंग संस्थान का नाम रोशन हो सके। मैंने अपने वर्ग में BHU में 7th रैंक प्राप्त की। आज रॉयल संस्थान से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि BHU 2020 का रिजल्ट आ चुका है और हर बार की तरह रॉयल संस्थान ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और पूरे भारत के अंदर जो आपका BHU का परीक्षा लगा था, एग्जाम लगा था, जिसमें लगभग 70,000 बच्चे जो है फॉर्म भरे थे। उन 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और सीट कितनी थी? मात्र 204, 204। BHU के अंदर टोटल सीट आपकी थी 204। उसके लिए सभी बच्चों ने परीक्षाएं दी और आपका रिजल्ट आज आ चुका है। रिजल्ट आने पे रॉयल संस्थान की खुशी के कई कारण हैं, क्योंकि इस साल टॉप 10 के अंदर 4 रैंक तो दी है, आपकी 2nd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक और 7th रैंक अपने अपने वर्ग के अंदर बच्चों ने हासिल की। इसके अलावा टॉप 100 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं, और क्योंकि BHU ने लास्ट ईयर लगभग जनरल के 500 रैंक तक के बच्चों को बुलाया था, OBC के भी 400-500 के आसपास बच्चों को बुलाया था, तो BHU की कट ऑफ के अंदर जो बच्चे हमारे इस संस्थान से शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत है। अब उनमें से किनको कॉलेज मिलता है और कौन काउंसलिंग के अंदर बाहर होते हैं, ये जानकारी अपनी पूरी मिलेगी जब इनका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, और काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस साल रॉयल इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे BHU में सिलेक्ट होके गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट ईयर अपने यहाँ से 3 बच्चे BHU में सिलेक्ट हुए, उनमें से 2 बच्चों ने BHU ज्वाइन किया और एक बच्चा नितिन जो था उसने जो है नवसारी गुजरात पहले ICR के थ्रू ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वो बच्चा BHU में गया नहीं था। बाकी 2 बच्चों ने जो है ज्वाइन किया, उसका सिलेक्शन जो है RCA में भी हो चुका था। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो है वो लास्ट ईयर में BHU में राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा संख्या रॉयल इंस्टीट्यूट की रही। ठीक है, वहां टोटल 3 ही बच्चे थे राजस्थान से, जिनमें से 2 बच्चे अपने यहाँ से थे। इनके बारे में इंडिविजुअल जानेंगे, उससे पहले आप देखो इसके अंदर अलग अलग ये फोटो लगाई है मैंने, अलग अलग। ये पहला जो स्टूडेंट अपना विशाल है, और ये विशाल की सभी फोटो है। इज इट क्लियर? अब जो बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो तो जान गए कि ये फोटो कहां से आई, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, सिलेक्शन जो है रातों रात नहीं होते किसी भी इंस्टीट्यूट से। सिलेक्शन करवाना एक लंबा प्रोसेस है। जैसे अगर मान लो आपको खेत के अंदर गेहूं पैदा करना है, तो आप 1-2 दिन में गेहूं पैदा नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले खेत की सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको गेहूं की बुआई करनी पड़ेगी, फिर आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, टाइम पे सिंचाई करनी पड़ेगी, टाइम पे आपको खाद पानी देना पड़ेगा, उस खेत की आपको रखवाली करनी पड़ेगी। कुछ भी अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। लास्ट में जाके आपको जो है फाइनल गेहूं मिलेगा। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को अपने को सिलेक्शन करवाना हो तो शुरुआत से लेके लास्ट तक इंस्टीट्यूट को बच्चे के साथ में खड़े रहना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने आती है, बच्चे घबराते हैं, डरते हैं कि सर पता ही नहीं इतने बच्चे बैठते हैं। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ BHU की, तो लगभग 72,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, केवल और केवल 204 सीट है। तो बच्चा वो संख्या देख के ही घबरा जाता है कि पता नहीं सर कंपटीशन में मेरा क्या होगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट लगातार बच्चे के साथ पॉजिटिविटी के साथ लगा रहता है तो बच्चे को ये कभी एहसास नहीं होता कि मेरे कंपटीशन में कौन
कौन है, उसको ये लगता है कि मुझे जो मेरे प्रयास करने हैं वो मुझे पूरे प्रयास करने चाहिए। और ये जो फोटोज है इसका कारण मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये संस्थान 4 पॉइंट पे मेजर काम करता है। हालांकि पॉइंट तो बहुत सारे हैं, जो बच्चे रॉयल में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो बेसिक रीढ़ की हड्डी जो मैं इंस्टीट्यूट की कह सकता हूं वो 4 पॉइंट है, उन पे मैं डिस्कस करना जरूर चाहूंगा। सबसे पहले स्टाफ। आप क्योंकि अब डिजिटल का जमाना है और मैं जो कहूंगा उनकी आप सत्यता जांच सकते हैं। आप YouTube के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट का जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी क्लासेस डाली हुई है, आप वो क्लासेस लेके देखना। और राजस्थान में पूरे भारत के अंदर, क्योंकि मैं जब BHU की बात करूंगा तो भारत के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस, उनकी डेमो क्लासेस लेके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्टाफ है वो बाकी से हटके हैं। और हमारे यहाँ स्टाफ क्या है, जैसे मान लो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर के हमारे यहाँ 4 फैकल्टी हैं, बायोलॉजी की 4 फैकल्टी हैं और केमिस्ट्री की 4 फैकल्टी है। अगर कि बच्चा BHU देने जा रहा है तो रीजनिंग उसके एक सब्जेक्ट और आता है, इनकी एक अलग फैकल्टी है। टोटल 13 का स्टाफ बच्चे को जो है पूरी साल के अंदर कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। ये अलग अलग फैकल्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक या पोर्शन पढ़ाते हैं। और इनका आप इनसे मिलना चाहो तो यूट्यूब के ऊपर हमने पर्टिकुलर फैकल्टी के वीडियोज बना के डाल रखे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट में जो भी स्टाफ मेंबर है वो इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं कि एक वीक से वीक, जिसको लोग मार्कशीट देख के कमजोर घोषित करते हैं, उन बच्चों को कभी ये एहसास नहीं होने देते कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हर चीज बच्चे के समझ में आ जाती है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज पे हमारे यहाँ DPP मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसके अंदर बच्चे को सीट दी जाती है क्वेश्चन आंसर की, थोड़ी बच्चा जाके पढ़ता है घर पे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करता है। तीसरे नंबर पे बच्चे का जो है टेस्ट होता है। देखो बेटा, कहने में और करने में फर्क होता है। अगर आप बढ़िया हार्डवर्क नहीं करोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोगों को चाहे कितना ढिंडोरा पीटते रहो कि भाई हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन अगर करोगे नहीं ना तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन रिजल्ट बता नहीं पाओगे। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है, टेस्ट होते हैं। 4 अप्रैल 2011 की इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर वीडियो में। 4 अप्रैल 2011 की रॉयल की ओपनिंग है, उसके बाद में एक भी ऐसा रविवार नहीं गया जिस दिन रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट नहीं हुआ। मतलब हमारे यहाँ हर संडे टेस्ट होता है। आप देखना, एक गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके बाद में आपको जो है DPP दी, फिर आपने टेस्ट दिया। आप टेस्ट देते 2 तरीके के परिणाम आते हैं। एक तो वो कि जैसा आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपका टेस्ट हुआ और आपके अच्छे नंबर आ गए, और दूसरे वो कि आप पढ़ रहे हो लेकिन नंबर नहीं आ रहे, आपके तो मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस तरीके के आपके दिमाग में आ रही है। तो ये काम भी इंस्टीट्यूट का है कि इस तरीके के विचार जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, या कई बार परिवार की तरफ से को प्रेशराइज किया जाता है, कई बार बच्चा आपस में ही दोस्तों से कंपटीशन करके डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा होचपोक हो जाता है, या यूं कहें कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज हो जाता है। तो उसके लिए इस संस्थान की तरफ से शुरुआत की गई है मोटिवेशनल सेमिनार की। आपको पता है हर रविवार रॉयल इंस्टीट्यूट में टेस्ट होने के बाद में शाम के टाइम मोटिवेशनल सेमिनार रखा जाता है, जिसके अंदर जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है। अलग अलग हर संडे किसी न किसी सर को बाहर से बुलाया जाता है। कई बार हमारे स्टाफ मेंबर्स आते हैं और कई बार हम लोग खुद बच्चे ही आपस में मिलकर प्रोग्राम मैनेज करते हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर सभी बच्चों को सम्मानित करने के साथ में जिन बच्चों के कम नंबर आते हैं उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे और अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे टेंशन को खत्म करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी बातों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा उसमें कल्चरल एक्टिविटी भी होती है, बच्चों को स्टेज पे लाना सिखाया जाता है। मतलब पढ़ाई के साथ में सर्वांगीण विकास पे बच्चे के ध्यान दिया जाता है। तो उसका कारण है ये फोटोज, ये इस विशाल की ये फोटोज जो ये है कि इसने कई बार यहाँ साल भर में अवार्ड जीते हैं। ठीक है, तो ये रह गई इंस्टीट्यूट की कहानी। मैंने कहानी बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए
कि रिजल्ट के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बच्चे को भी करनी पड़ती है और इंस्टीट्यूट को भी करनी पड़ती है। इस कोरोना काल में भी हम पीछे नहीं हटे थे। कोरोना काल के अंदर जैसे ही ये डिक्लेयर हो गया कि भाई अब क्लासेज नहीं लग रही, तो उसी दिन से हमने जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल के ऊपर हमने ध्यान दिया और बच्चों का जो टेस्ट आ रहा था नेक्स्ट, उस टेस्ट को बच्चों को उसी ऐप के ऊपर करवाया ताकि बच्चों का वो टेस्ट वाली डेट मिस नहीं हो। बहुत मेहनत कराई बच्चों को इस कोरोना काल के अंदर। इंस्टीट्यूट के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पूरी टीम को, जिन्होंने कोरोना काल में मात्र 1 दिन की छुट्टी रखी, बाकी पूरे टाइम काम करते रहे और उसी का ये नतीजा है आज की जो संस्थान जो रिकॉर्ड अपने रिजल्ट में तोड़ते आई है, उसमें इस साल इस कोरोना काल में भी जो है कामयाब रहा है इंस्टीट्यूट। इज इट क्लियर? अब अपन बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की। अब देखो इस बच्चे का नाम है विशाल। ये विशाल जो है यह है केशवरायपाटन बूंदी से। इस केशवरायपाटन का और रॉयल इंस्टीट्यूट का गहन संबंध है। क्या संबंध है कि इस विशाल का ही भाई दीपक इस इंस्टीट्यूट में आया और दीपक आरसी उदयपुर में पढ़ रहा है। इसका विशाल का एक कजन, 2 कजन लास्ट ईयर, कौन? एक पंकज और एक नमन, ये दोनों बच्चे ही आरसी उदयपुर में पढ़ रहे हैं। 4 हो गए केशवरायपाटन से। आगे चलो, अंकित पालीवाल, दूसरा अनिल पालीवाल, दोनों जुड़वा भाई, कहां पढ़ रहे हैं? आरसीए उदयपुर में। आगे चलते हैं, आरसीए उदयपुर में अभी पढ़ रहे हैं 8%। ये जो भी लिख रहा हूं सभी 8% स्टूडेंट है। आगे हनुमान प्रजापति और ओम प्रकाश प्रजापति, दोनों आरसीए उदयपुर में। मतलब ऐसा कॉलेज जो पूरे राजस्थान में टॉपर है, जहां कोई इंस्टीट्यूट तरसता है कि खास कोई मेरा बच्चा जो उदयपुर चला जाए, वहां आपके केशवरायपाटन के बूंदी के बच्चे रोज आते हैं। 4 बच्चे क्लासमेट है इनके अंदर, पंकज, इसके अलावा आपका नमन और इसके अलावा 2 बच्चे और, ये 4 तो अनिल और अंकित, ये 4 बच्चे तो क्लासमेट रहे, एक ही साथ टेबल पे बैठे और चारों बच्चे आरसी उदयपुर में आ रहे हैं। बड़ी बात है, वास्तव में ही बड़ी बात है। मतलब इज इट क्लियर? जब इस तरीके के रिजल्ट आते हैं तब मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर में कोई कंपटीशन नहीं है। आप बताओ, एक छोटे से कस्बे से अगर इतने बच्चे अगर एक ही कॉलेज में, ये तो मैंने उदयपुर के बताए हैं, अब मैं केशवरायपाटन बूंदी के अगर एडमिशन बताऊं, आपको सिलेक्शन बताऊं, तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। लगभग हर गवर्नमेंट कॉलेज में केशवरायपाटन बूंदी का बच्चा पढ़ रहा है, जो इस रॉयल के रास्ते हुए, रॉयल से होते हुए निकला, यूं मान लो आप। इज इट क्लियर? इसलिए हम बोलते हैं कि सिंपल एग्जाम है। ये जो विशाल है, हमारे पूरे साल के जो सबसे ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट थे, सिंसियर बोले तो कभी भी किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बोले तो सर क्लासेज आज तो ज्यादा हो गई, सर टेस्ट बहुत हो रहे हैं, सर पूरा सिलेबस आ रहा है। हमेशा इस बच्चे का मैंने स्पेशल पॉइंट नोट किया कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ये पॉजिटिविटी का नतीजा रहा कि आज ये बच्चा जो है बीएचयू के अंदर जा रहा है। इसके अलावा ये बच्चा आईसीआर और जेईटी का जब रिजल्ट आएगा तब भी मैं बताऊंगा कि इस बच्चे की क्या पोजीशन रही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मेरे पापा का नाम है श्री पप्पू लाल, मेरी मम्मी का नाम है श्री ललिता बाई, मेरे गांव का नाम है कमला और तहसील है मेरी केशवरायपाटन, जहाँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा बूंदी है। मैंने अपनी कोचिंग वर्ष भर रॉयल संस्थान से करी थी, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि रॉयल से बढ़िया संस्थान इंडिया में कोई नहीं है। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा रॉयल को और उनके सभी स्टाफ मेंबर्स को, जिन्होंने मुझे साल भर गाइड किया। और साथ में मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अन्य संस्थानों के बजाय रॉयल में भेजा। थैंक यू रॉयल। और यह है मेरा भाई नमन। जैसा कि विशाल ने बताया कि इसकी बीएचयू में कल इसका रिजल्ट आया था और उसमें इसकी 2nd रैंक आई है और ये मेरा छोटा भाई है। मैंने भी पिछले साल रॉयल संस्थान में अपनी साल भर तैयारी करी थी, जिसमें मैंने जेईटी में अपने वर्ग में 2nd रैंक और आईसीआर में 26th रैंक प्राप्त करी थी। और मैं आज राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में अध्ययनरत हूँ और मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और रॉयल संस्थान के गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे साल भर वहाँ पर गाइड किया। थैंक यू रॉयल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है कोमल, कोमल जो है प्रॉपर रहने वाली है, ये रामपुरावास गांव है इसका, जमुआ रामगढ़ तहसील है,
जिला जयपुर, और इसके फादर भी किसान हैं। विशाल के फादर भी किसान थे। कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है, वैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादातर किसानों के बच्चे ही पढ़ते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन कई बार यूँ बच्चे सोचते हैं यार पता नहीं जो सेलेक्ट होते हैं BHU में जाते हैं कोई बिरला होते होंगे। बिरला नहीं होते बेटा, नॉर्मल बच्चा एक किसान पुत्र BHU में जा सकता आराम से। और ये आपके एग्जाम्पल है, टॉप 10 में चारों है, चारों ही किसानों के पुत्र है। आगे देखो, ये आपकी पुत्री है ना कोमल। अब देखो कोमल की रैंक है 4th रैंक है इसके ये प्रोग्राम के अंदर, ये कोमल, और सेकंड ये कोमल। अब देखो इसकी फोटो नहीं है, नहीं उस टाइम तो फोटो उसमें, विशाल की तो बहुत सारी और भी फोटो थी, इसकी कम फोटो है। इसका मतलब जरूरी नहीं है हर दिन आप अवार्ड लेने जाओ। आपकी पहले रैंक, जब आप टेस्ट दे रहे हो पहले रैंक आपकी 40 बच्चों के अंदर, मान लो 80 बच्चों के अंदर पहले 40वीं रैंक आई, फिर आपकी 30वीं रैंक आई, फिर आपकी 50वीं रैंक आई, फिर आपकी 20वीं रैंक आई, फिर 18वीं रैंक आई। ऐसे करते करते आप टॉप 10 के अंदर एंट्री मार जाते हो। तो जो लगातार बच्चा लगा रहता है वो लास्ट तक जाते जाते अच्छी जगह चला जाता है। उनमें से ये कोमल है, सिंसियर स्टूडेंट है, इसके पिताजी भी किसान हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जयपुर से बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और यहाँ भेजा। जयपुर और उदयपुर के बीच में लगभग 450 किलोमीटर का गैप है। अब इस बच्चे को यहाँ क्यों भेजेंगे? अच्छा, याद आ गया मुझे किन्होंने ने इनको गाइड किया था। मेरे मित्र है जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सुरेश जी, सुमेरपुर कॉलेज के अंदर। उनका फ़ोन आया था इसके लिए कि कोई हमारे मिलने वाली बच्चे जो एडमिशन लेना चाह रही है, और काफ़ी बार उनसे मेरी बातचीत हुई थी। ये उनके रेफरेंस से आई थी। यहाँ मैं धन्यवाद देता हूँ सुरेश जी को, जिन्होंने बच्चे को यहाँ गाइड किया कम से कम रॉयल के लिए। और कहीं ना कहीं आपको सुरेश जी, अगर आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इस बच्चे की जो आपने गाइड किया इस बच्चे को, और इसका जो गाइड करने पे जो पुण्य मिलेगा आपको 100%, कहीं ना कहीं ये बच्ची लाइफ में जो कुछ भी करेगी उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। मेरा नाम कोमल है, मेरे पापा का नाम श्री हरलाल जी है। मैं रामपुरावास चामुंडिया, जिला जयपुर, तहसील जमरामगढ़ की रहने वाली हूँ। कल शाम BHU का रिजल्ट आया, इसमें मैंने पूरे भारत में 4th रैंक प्राप्त की अपने वर्ग में। मैं अपनी सफलता का श्रेय रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को देना चाहूँगी। मैंने JET, ICAR, BHU तीनों की तैयारी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से की है। मैं आगे एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे परिवार, गांव और मेरे कोचिंग संस्थान का नाम रोशन हो सके। थैंक यू। अब अपन आगे चलते हैं। आगे जो हमारे स्टूडेंट है ये भी सिंसियर स्टूडेंट है, बैच फर्स्ट की स्टूडेंट है ये भी प्रॉपर बूंदी से हैं। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। महादेव जी आपके फादर का नाम है, ये आपके रोल नंबर है। तहसील है हिंडोली बूंदी। आप भी किसान पुत्री हैं और आपने भी कई बार अवार्ड जीते हैं। ये मैंने क्लास के अंदर अवार्ड दिया। एक बार ये महाराज आए थे, उस टाइम पाली से आए थे सर। और इसके अलावा ये आपकी मैम के साथ फ़ोटो है और ये आपके क्लास के अंदर फ़ोटो है। ठीक है, सिंसियर स्टूडेंट है। और इसका जब JET का और ICAR का रिजल्ट आएगा तब भी मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत अच्छी मेहनत की, हॉस्टल में रही है। और इसके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि बूंदी से आपने जो है बच्चे को हमारे यहाँ भेजा, हमारी इस संस्थान पे विश्वास किया। और हमारी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे विश्वास करके अपने पास आ रहे हैं उनकी अपन बहुत अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर अपन लोग खरे उतर पा रहे हैं। और भी हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देने का आने वाले टाइम में प्रयास करेंगे। मेरा नाम अंकिता है, मेरे पापा का नाम महादेव जी है। कल 5 अक्टूबर को मेरा BHU 2020 का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने पूरे भारत में अपने वर्ग में 5वीं रैंक प्राप्त की। इसके लिए मैं कोचिंग संस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट और वहाँ के टीचिंग स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जहाँ से मैंने तैयारी की। मैं एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरे कोचिंग संस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट और मेरे परिवार का नाम रोशन हो। थैंक यू रॉयल। आगे अपन चलते हैं। आगे है हमारा देवेंद्र। ये देखो देवेंद्र, जब महाराज आए थे उस दिन भी ये मंच पे आया था और ये मंथन के साथ भी है। ये देवेंद्र अपना, ये इसके साथ में एक बच्चा और है मुरारी के लिए भी मैं बोलता रहा था, लेकिन इसकी टॉप 10 में नहीं आई, थोड़ी सी टॉप 10 के बाहर चली गई रैंक, लेकिन ये काउंसलिंग में जाएगा, सिलेक्शन तो इसका भी कंफर्म है। और ये अपना देवेंद्र भी हमारा अच्छा बच्चा था और अच्छी मेहनत कर रहा था। इसकी भी डिटेल अपन जान लेते हैं कहाँ से है ये। देवेंद्र मुरारी लाल जी का बच्चा है।
ये इसके रोल नंबर आगे। मरजाना गांव है इसका, तहसील पीपलदा, जिला कोटा। ये भी किसान पुत्र है, बिल्कुल नॉर्मल परिवार का बच्चा है। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र है और मेरे पिताजी का नाम मुरारी लाल जी है। मैं ग्राम मरजाना, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने कोचिंग रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से की है और मैंने अपने वर्ग में BHU में 7th रैंक प्राप्त की। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब कुल मिला के सारांश में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दिल से मन लगा के मेहनत की जाए तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है इस दुनिया में जिसको आप भेद नहीं सको। इस संस्थान ने हमेशा चैलेंज लिए, चैलेंज। हर बार मैं बच्चों को ये कहता रहा हूं कि अपने को हर बार बेहतरीन देना है। और एक चीज आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर बार बच्चों से ज्यादा इंस्टीट्यूट का जो है, इंस्टीट्यूट की परीक्षा होती है और वही इंस्टीट्यूट हर बार पास हो पाते हैं जो पूरी साल मेहनत कराते हैं। आज मैं आपके लिए आपके सामने बता दूं, अगर आप राजस्थान के किसी भी कोने से एडमिशन लेते हो या भारत के किसी भी कोने से आते हो तो आप एक बार हमें फोन करके ये जरूर पूछ लो कि सर मैं गंगानगर से हूं और गंगानगर से किसी का सिलेक्शन हो रखा है तो मुझे नंबर दो। मैं आपको लिस्ट दूंगा पूरी कि गंगानगर से ये बच्चे हमारे पास आए हुए हैं और इन बच्चों का इस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हुआ है और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। आप बच्चे से आराम से बात करो। क्यों? क्योंकि गंगानगर का अगर बच्चा है और फ़ोन पे बात करेगा तो आप आवाज़ से तो समझ जाओगे ना कि गंगानगर का ही है। अगर हाड़ौती का बच्चा है तो आप आवाज़ से समझ जाओगे कि हाँ यार हाड़ौती का है। मैं तो कहता हूँ अगर आपको मौका मिले तो घर जाके, अगर 50-100 किलोमीटर, तो घर जाके पूछ लो कि क्या कुछ व्यवस्था है, क्या वो वहाँ बताते हैं, वैसा कुछ है क्या। तो ये आप बैकवर्ड से जो फीडबैक लेके आओगे ना, उसी से आप पता कर सकते हो कि वास्तव में कैसा इंस्टीट्यूट है। हम वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं और ये आप हमारे बच्चों से जानना। इसके अलावा BHU में ओवरऑल कितने सिलेक्शन हुए हैं उसकी डिटेल में आपको जब फाइनल काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब दूंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।